यह कहानी है जीहून नाम के एक लड़के की, जो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में था अपनी बड़ी बहन जिए के साथ। असल में वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है और वह हमेशा से सभी बच्चों से फाइट करता रहता है, जिसकी वजह से जीहून स्कूल के लिए एक परेशानी बन चुका था। टीचर के प्रति उसका व्यवहार भी काफ़ी बेकार था, इसलिए प्रिंसिपल उसकी बड़ी बहन जिए को स्कूल बुलाना पड़ा, क्योंकि जिए जीहून की गार्जियन होती है। जिए कोशिश करती है कि प्रिंसिपल जीहून को एक लास्ट मौका दे, जिससे वह अपने आप को बदल सके, लेकिन प्रिंसिपल उसके बुरे बर्ताव और लड़ाई से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वह उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। और आखिर में प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती है और जीहून को स्कूल से बाहर निकाल देती है। उसी रात जीहून इंटरनेट पर एक नए स्कूल की तलाश कर रहा होता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल ही जाता है जिसमें कोई भी रूल्स नहीं थे, और अब वह उस स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट उसके जैसे ही परेशानियां खड़े करने वाले थे। उसे वह स्कूल बहुत पसंद आता है और वह उस स्कूल में एडमिशन लेने की डिसाइड करता है। अगले दिन वह उस स्कूल में जाता है, जो कि पहले एक जेल था, लेकिन अब वह स्कूल में बदल दिया गया है। जैसे ही वह स्कूल में पहला कदम रखता है, उसके सिर पर एक बॉल आकर लगती है। असल में कुछ गुंडे उसे फाइट करने के लिए बॉल जानबूझकर उससे मारते हैं। जीहून भी उनसे डरता नहीं और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा उसके पास आता है और उसके सामने झुककर बॉल मारने के लिए माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर जीहून काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसके साथ फाइट करने वाला है, पर वह सभी तो माफ़ी मांगकर वहां से चले गए। इसके बाद वह स्कूल के टीचर्स के पास जाता है, जहां पर उसे स्कूल के टीचर्स नॉर्मल टीचर से काफ़ी अलग थे। उसे स्कूल की एक चीज़ काफ़ी पसंद आती है कि स्कूल में ज्वाइन करने के लिए उसे कोई भी बहुत मुश्किल रूल्स नहीं थे। अगर किसी को उस स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसे स्टूडेंट को सिर्फ फाइट में अच्छा होना चाहिए, और जीहून फाइटिंग में तो काफ़ी अच्छा था ही, इसलिए उसे तुरंत एडमिशन मिल जाता है। अब वह अपनी क्लास ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी क्लास कहाँ है, इसलिए वह एक स्टूडेंट चांगसिक से पूछता है कि उसकी क्लास कहाँ है। चांगसिक काफ़ी छोटा और पतला था, इसलिए जीहून को लग रहा था कि वह काफ़ी कमज़ोर होगा, लेकिन असल में वह स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट में से एक था। फिर वह अपनी क्लास में पहुँच जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को फाइट करने के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी एक चांगसिक नाम का स्टूडेंट जीहून को बताता है कि स्टूडेंट कभी आपस में फाइट नहीं करते हैं। इसी वजह से जिन्होंने उसे बॉल मारी थी उन्होंने उसे सॉरी बोलकर वहां से चले गए, पर जीहून उन रूल को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही लंच होता है, सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर चांगसिक जीहून को उनके स्कूल की बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वे देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। चांगसिक उसे बताता है कि स्टूडेंट को सिर्फ इसी जगह पे फाइट करने की परमिशन है और यहाँ पर सभी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच बेट लगती है। फिर चांगसिक बताता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ के सभी फाइट जीतेगा वह स्कूल का लीडर बन जाएगा। उसे स्कूल के रूल्स बनाने की भी पावर मिलेगी। जीहून को यह जानकर काफ़ी अच्छा लगता है और वह फाइट करने के लिए कहता है। चांगसिक उसे बताता है कि जो स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डेहू है और वह उसने यहाँ के सभी स्टूडेंट को हरा रखा है, इसलिए डेहू को टाइगर भी कहा जाता है और वह इस टाइम सभी स्टूडेंट का लीडर है। और वह अगर जीहून को उससे फाइट करनी है तो पहले टॉप 3 स्टूडेंट को हराना होगा, जो लगभग डेहू जितने ही स्ट्रॉन्ग है। फिर चांगसिक बताता है कि पहला स्टूडेंट गेटा है, जो कि रेसलिंग के लिए फेमस है और वह जूडो मार्शल आर्ट में भी काफ़ी अच्छा है। अगला है सानकोन, जो कि काफ़ी पागल फाइटर है और वह हमेशा से अपने अपोनेंट को काफ़ी बुरे तरीके से मारता है। आखिरी में है चांगसिक, जिसे जीहून कुछ देर पहले मिला था। यह सब जानने के बाद जीहून सीधा चांगसिक के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर चांगसिक ही होगा, क्योंकि वह काफ़ी दुबला पतला दिखाई देता है। और वह जाकर चांगसिक को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, पर चांगसिक मना कर देता है, क्योंकि उसके फाइट करने से स्कूल के रूल्स तभी वहाँ चांगसिक के दोस्त आ जाते हैं और जीहून को परेशान करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगते हैं। जीहून उनसे फाइट करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर उनसे ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता है। उन लोगों को पता चलता है कि जीहून इतना बड़ा होने के बाद भी अभी किटी अंडरवेयर पहनता है, जिसकी वजह से जीहून मजाक का एक जरिया बन गया था और इस वजह से जीहून का नाम हेलो किटी पड़ जाता है और वह सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को हराना चाहता था। चांगसिक भी देखता है कि जीहून इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है और वह बताता कि अगर जीहून को टॉप 3 स्टूडेंट को फाइट करनी है तो उसे लगातार 5 फाइट जीतने होंगे। उसके बाद ही वह टॉप 3 स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। फिर चांगसिक जीहून को चांगसिक की फाइट दिखाने ले जाता है।
जहाँ पर जून देखता है कि चांगसिक काफी शांत रहकर फाइट करता है, पर उसकी फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। पर चांगसिक की फाइट देखने के बाद जून को और ज्यादा मन करता है फाइट करने के लिए, इसलिए वह भी फाइटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है और काफी आसानी से वह अपने पहले फाइट जीत जाता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि जून इतना भी खराब फाइटर नहीं है। फिर कुछ और फाइट जीतने के बाद जून की काफी इज्जत बन जाती है और लोगों ने उसके ऊपर पैसा लगाना भी शुरू कर दिया था। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जो कि स्टूडेंट के फाइट पर पैसा लगाना पसंद करता है, पर वह टीचर काफी पैसा हार रहा था क्योंकि जीवन लगातार सभी मैच जीत रहा था। इसलिए वह टीचर जीवन को रोकने के लिए कुछ डिसाइड करता है और वह जीवन को पता चलता है कि उसका अगला अपोनेंट गेटा है, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट में से एक है। असल में जीवन को गेटा से राउंड सिस्टम में फाइट करनी चाहिए थी, पर टीचर ने मैच का लाइनअप चेंज कर दिया था जिससे जीवन आगे ना जीत सके। यांगसिक जीवन को सलाह देता है कि उसे गेटा से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि गेटा सही में एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है और जीवन अभी उससे फाइट करने के लिए तैयार भी नहीं है। पर जीवन उससे फाइट करना चाहता था, इसलिए वह यांगसिक की बात नहीं मानता और वह फिर गेटा से फाइट करने के लिए आ जाता है। शुरुआत में तो जीवन फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि गेटा काफी स्ट्रॉन्ग था और वह आसानी से जीवन को जमीन पर पटक देता था। फिर वह अपनी टी शर्ट उतार देता है जिससे वह जीवन आसानी से मूव कर पा रहा था और गेटा को भी जीवन को पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिससे गेटा जीवन को फेंक नहीं पा रहा था। जीवन अब अपनी पूरी पावर का यूज गेटा को हराने में करता है, काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करके गेटा को हराने में कामयाब भी रहता है और इसी के साथ अब जीवन ने स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट में से एक को हरा दिया था। सभी लोग उसके लिए चेयर करने लगते हैं और अब तो उसके क्लासमेट से उसे इज्जत मिलने लगती है। तभी वहाँ पर पागल फाइटर सांकोंज आ जाता है और उसके क्लास में आके उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। जीवन भी फाइट करने के लिए मान गया था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वह पागल फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जीवन का हर अटैक वह सह लेता है और जीवन के हर अटैक के बाद वह वापस खड़ा भी हो जा रहा था। जैसे जीवन थकने लगता है तभी सांको जीवन पर अटैक करना शुरू करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका प्लान यही है कि पहले पिटना और जीवन के थक जाने के बाद अटैक करना। लेकिन तभी सांकोंज का एक फेवरेट खिलौना खो जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जीवन सांकोंज पर अटैक करता है और वो फाइट जीत जाता है। उसके फाइट के तुरंत बाद वहाँ पर एक लड़का आता है। उसके आते ही पूरी जगह बिल्कुल शांत हो जाती है और उस लड़के का नाम डेहू था। असल में वह स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। सभी इस वजह से हैरान थे क्योंकि डेहू पिछले काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था। इसकी वजह से सबको लग रहा था कि डेहू किसी फाइट में काफी बुरी तरीके से घायल हो गया है, इसलिए वह स्कूल नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब डेहू को देखने पर पता चलता है कि वह बिल्कुल ठीक और सही है। चांगसिक डेहू को किसी और के फाइट के बीच आने के लिए ना कहता है क्योंकि यह रूल्स के खिलाफ होगा, पर चांगसिक उसकी कोई बात नहीं सुनता है क्योंकि उसका प्लान था कि रूल्स तोड़कर स्कूल के हर स्टूडेंट को हराना। फिर सभी को पता चलता है कि चांगसिक और डेहू फाइट करने वाले हैं और इससे डिसाइड होगा कि स्कूल का अगला लीडर कौन बनेगा। यून और बाकी सभी स्टूडेंट फाइट देखने पहुंच जाते हैं। जैसे सभी को पता था कि डेहू काफी आसानी से जीत जाता है और जून भी यह देखकर काफी हैरान था कि डेहू चांगसिक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर चांगसिक के सभी साथी डेहू की साइड चले जाते हैं। डेहू सांकोंज और गेटा को भी हरा देता है, जिससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके साइड काफी ज्यादा स्टूडेंट आने लगे थे और यांगसिक भी डेहू के साइड चला जाता है। एक दिन यांगसिक को पता चलता है कि डेहू जीवन से फाइट करने की सोच रहा है और यह जीवन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यांगसिक भी जीवन की केयर करता था क्योंकि अभी वह जीवन को एक दोस्त की तरह देखता है, इसलिए यांगसिक जीवन को डेहू के प्लान के बारे में बता देता है और सलाह देता है कि इससे पहले डेहू उसे कुछ कहे उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। लेकिन डेहू उनकी बातें सुन लेता है, पर यांगसिक और जीवन छुप जाते हैं। पर वह डेहू समझ चुका था यांगसिक मुझे धोखा दिया है, इसलिए डेहू के साथी चांगसिक को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और वहीं जीवन को पता चलता है कि डेहू ने यांगसिक को काफी बुरी तरीके से मारा है, इसलिए वह उसे देखने जाता है। वहाँ देखता है कि डेहू ने यांगसिक को काफी बुरी तरीके से पीटा है और यह सब देखकर जीवन काफी निराश हो जाता है। यांगसिक को उसकी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। तभी डेहू जीवन से फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद जीवन वापस से घर आ जाता है और वह देखता है कि उसकी सिस्टर काफी निराश बैठी है। हमें पता चलता है कि जीवन और जिये इस दुनिया में अकेले हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। वह अपनी सिस्टर से काफी इमोशनल बातें करने के बाद जीवन को डेहू को हराने के लिए काफी मोटिवेशनल मिलती है और अब वह डेहू को हरा कर यांगसिक का बदला लेने के लिए तैयार था। फिर हमें जीवन डेहू के पास जाता है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उससे फाइट करने से पहले उसके साथियों से फाइट करनी होगी। जीवन उन सभी से अकेले फाइट करने लगता है, पर वह सभी काफी सारे थे, जिस वजह से वह उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर चांगसिक आ जाता है, उसके साथ गेटा और सांकोंज भी थे। असल में वह सब लोग जीवन की मदद करने के लिए आए
थे। अब वे तीनों डेहू के साथियों से फाइट करने लगते हैं और जिहोन और डेहू किसी दूसरी जगह फाइट करने जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वह एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। मूवी के आखिरी में हमें पता चलता है कि जिहोन ने डेहू को हरा दिया है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।